तमोगुण यहाँ नहीं गिरना, वहां जाके गिरिए। खड़े हुए तमोगुण, वहां जाके सोना। खड़े हुए। इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव में आकर हम सभी प्रकार के कार्य करते हैं। आइए अब हम इन गुणों से मिलते हैं। ये है सतोगुण। हरे कृष्णा, मैं हूँ सतोगुण। मेरे प्रभाव से जीव भक्त बन सकता है और जीव को गुरु प्रदान हो सकता है और जीव आध्यात्मिक ओर बढ़ सकता है। मेरे संपर्क में आने से जीव आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सकता है और जीव का जीवन आध्यात्मिक की तरह बढ़ सकता है। और सावधान, अगर आप इससे अलग जाते हैं और नहीं कर पाते हैं तो आपको इस पे बुरा असर पड़ेगा। हरे कृष्णा। रजोगुण। मैं हूँ रजोगुण। मुझे सब जानते हैं क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ। जिस जगत में जीव मेरे प्रभाव में आके दिन रात मेहनत करता रहता है और मेहनत करता रहता है। और हाँ, इस जगत में कौन श्रेष्ठ है इसका निर्धारित सिर्फ मैं ही करता हूँ। जब इस जगत में मेरे प्रभाव में आके एक जीव दिन रात गधों की तरह मेहनत करता रहता है, तब भी उसे मैं शांति नहीं लेने देता, क्योंकि ऐसे जीवों को चाहिए होता है एक और गाड़ी और एक बड़ी गाड़ी, एक बंगला, एक और बड़ा बंगला, एक वाइफ, एक और वाइफ। किसी किसी को तो 2-2, 3-3 वाइफ चाहिए होती है। कितनी वाइफ चाहिए? 10 वाइफ चाहिए। देखा, मेरा प्रभाव इस जगत में जीवों पे कहीं भी दिख जाएगा। अच्छा, मुझे जाना होगा, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बाद में मिलता हूँ। टाइम इज मनी, मनी इज पावर। सब लोग याद रखना, मनी इज पावर। तमोगुण, तमोगुण हर जगह सो जाते हैं। सोने भी नहीं देते इतने सारे लोग। मैं हूं तमोगुण। जो भी जीव मेरे संपर्क में आता है, यार पहले ना मुझे कुर्सी दो, मैं थक गया हूं बहुत ज्यादा। अरे रुको। इतनी देर खड़े रहना कोई आम बात है? बस एक कुर्सी, पैर के मैं तेरे सर पे रखूंगा। अरे माफ कर दो, माफ कर दो। ये लो। अब ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जब जीव मेरे संपर्क में आता है, मैं उसे आलस्य और निद्रा से भर देता हूं। इतने में मैं बहुत थक गया, 2-4 पैग लगाऊंगा, तब थोड़ी एनर्जी आएगी। दारू लाओ। नहीं तमोगुण, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जल्दी से दारू लो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे रुको, ये नहीं दिख रहा है कुछ भी। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था तुम्हें? तमोगुण काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। दारू पियो, 4 दिन की जिंदगी है, मजे लो, ऐश करो, और काम करके करना ही क्या है? क्यों बेकार में थकना? थकोगे, नींद आएगी, सोओगे, मेरी तरह मस्त रहो। याद रखना, जीवन जीने का परम उद्देश्य ड्रिंक द दारू, सेव वाटर। चलता हूं मैं, नींद आई है मुझे बहुत ज्यादा। हटा लो कुर्सी अपनी। तो ये है प्रकृति के 3 गुण, जिनके प्रभाव में आकर जीव हर प्रकार का काम करता है। जीव जब इस जगत में आता है तो वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने लगता है। वह अपने आप को नियंता समझने लगता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि वह प्रकृति के कठोर गुणों से बंधा हुआ है। वह अनेक प्रकार से सुखी रहने के तरीके ढूंढता है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 14 के 10वें श्लोक में कहते हैं कि रजस्तु चष्मे अभिभूया सत्वं भक्ति भारता रज सत्यम तमश्चेत् तमः सत्वं रजस्तवा। कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण प्रधान होता है, कभी सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रबल होता है, तो कभी सतोगुण व रजोगुण तमोगुण को परास्त कर देते हैं। इसी प्रकार इनके आपस में एक दूसरे से जीतने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जीव सतोगुण के पास जाता है।
हरे कृष्णा जी, आओ जी। देखो यहाँ का वातावरण देखो, कितना शुद्ध वातावरण है। और यहाँ देखो कितने सुंदर देवली के वैष्णव भक्त बैठे हुए हैं। आओ बैठो जी, मैं आपको जल देता हूँ पीने के लिए। ले लो जी, जल पियो। मेरे लिए हाँ बड़े अच्छे हो। ले लो जी, पान खाओ। अच्छा ये भी मेरे लिए। ओह वाओ नाइस। अरे वाह, ये तो बड़े स्वादिष्ट है, बड़े अच्छे फल थे। तुम सत्य कह रहे हो जी। तो देखिए यहाँ पे कितने सुंदर, कितने सारे लोग बैठे हैं और कितना अच्छा वातावरण है, कितने अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। सच में मुझे तुम्हारे साथ में बड़ा आनंद आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ सतोगुण। हाँ जी, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। ठीक है जी। भगवत गीता में बताया गया है कि जब सतोगुण में वृद्धि होती है तो सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और प्रकाश देने वाला होता है। रजोगुण का प्रवेश। जीव, कहाँ हो तुम जीव? जीव, तुम्हें मैंने समझाया था ना, टाइम नहीं है जीव, टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। तुम्हें भागते रहना है जीवन में। भागो जीव भागो, तुम्हें बहुत कुछ हासिल करना है जीव। भागो भागो भागो, ज्ञान से भागना, नहीं संसार से भागते भागते भागना निकल जाओ। भागते रहो जीव। जीव ध्यान रखना, इस जीवन में तुम्हें पता है ना वह कहाँ है? वह क्या हो रहा है? जीव तुम बहुत भुलक्कड़ हो, कितनी बार तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। वह बड़ी गाड़ी, वह बंगला, वह बाइक याद है ना जीव? और वह बाइक जीव, एक बाहर वाली और एक घर वाली भी तो चाहिए जीव। तीन चाहिए, तीन मिल जाएगी जीव। पैसों से सब मिलता है जीव। भागो, भागते रहो जीव, भागते रहो। बाप बड़ा है भैया, सबसे बड़ा जिसके पास है पैसा, दुनिया उसी से कहती है पूरा जीव। भागो जीव भागो, भागते रहो जीव। भगवत गीता में बताया गया है कि जब रजोगुण में वृद्धि होती है तब जीव सोचता है, जीव भागते भागते थक जाता है और तमोगुण आकर जीव को बैठाता है। आराम से जीव, आराम से। कितना भागोगे? रुक जाओ, आराम करो, थोड़ा बैठो। दारू लाओ, ये लो जी, इसे पियो, पियो। कैसा लग रहा है जी? दारू कैसा लग रहा है? एक और पियो, फिर एक और। एक और। देखो जी, बेकार में इतना काम करके क्या फायदा? थकोगे, नींद आएगी, सोओगे, तो तुम अभी से सो जाओ। और अगर गलती से कुछ काम करना पड़ जाए तो लगा लेना 2-4 पैग और फिर से सो जाना। एक और दारू लाओ, बाद में पी लेना। सो जाओ जी, सो जाओ, आराम से सो जाओ। तमोगुण वापस चला जाता है और रजोगुण प्रवेश करता है। जीव कहाँ गया जीव? ये जीव, ये क्या कर रही हो तुम जीव? तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते जीव। तुम्हें भागना है जीव, तुम्हें इस दुनिया में, संसार में आके सब कुछ हासिल करना है। भागते रहो जीव, भागते रहो, भागते रहो। तुम्हें याद है ना, तुम्हें बड़ी सी गाड़ी, एक BMW, एक मर्सिडीज, सब ले लिए जीव, सब ले लिए। भागते रहो जीव, भागते रहो। तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है जीव, भागते रहो। जीव भाग भाग कर फिर थक जाता है और तमोगुण फिर प्रवेश करता है। अरे मूर्ख जीव, व्यर्थ में कितना भागे जा रहे हो, कितना थकोगे? मैं खुद थका हुआ हूं। बैठो, आराम से बैठो। इतना थकोगे, काम करोगे, नींद आ जाएगी। दारू चाहिए? दारू लाओ। अरे भाई कितने पीता है? सिगरेट भी लाओ। पिछली बार वाली बर्फ लाओ, बर्फ की और चखना भी तो साथ में। हे भगवान, पियो इसे। और इसके बाद अगर नींद आए सो जाओ आराम से। होते रहेंगे काम, करने वाले और हैं। लल्ला लल्ला लोरी, दारू की कटोरी, पी के बोला लल्ला, मस्ती है जरूरी,
सो जाओ जीव, सो जाओ। और जीव सो जाता है। भगवत गीता में बताया गया है कि जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो अंधकार, जड़ता और अहंकार एवं मोह का प्रखाद्य होता है, रजोगुण का प्रवेश। जीव कहाँ गया मेरा जीव? जीव खड़े हो। ये दारू है, सिगरेट सब पैसों से आता है। जीव भागो, जब तक भागोगे नहीं, काम नहीं करोगे, पैसा नहीं मिलेगा। टाइम इज मनी एंड मनी इज पावर। जीव भागते रहो, यू हैव टू गेट एवरीथिंग। भागो जीव भागो, भागते रहो। याद रखो, तुम्हें दुनिया में सब कुछ हासिल करना है। BMW गाड़ी और कितनी वाइफ? कितनी? 3 वाइफ, 4 वाइफ मिलेगी। भागते रहो, भागते रहो जीव, भागते रहो, भागते रहो। जीव फिर भागते भागते थक जाता है और तमोगुण प्रवेश करता है। अरे मूर्ख जीव, कितना समझाया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बैठो आराम से। अब तुम्हें एक नई चीज पिलाता हूँ, ये लो। ये क्या है? सिगरेट पियो इसे। कैसे? इसे मुंह में लगाओ। हाय यार कैसे? कैसा लग रहा है? आ गया आनंद। प्रकृति ने ऐसी चीजें हमारे आस्वादन के लिए तो बनाई है। लो और स्वाद लो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। किसने देखा है कल? जो होना है, जो मजे लेने हैं, यही लो। एक दारू और दो। कितने की पेट फट जाए। ये लो जीव, और सो। आराम करो जीव, आराम करो, सो जाओ। जीव नशे में सो जाता है और तमोगुण हंसता हंसता वहां से चला जाता है, सतोगुण का प्रवेश। जीव उठो, जीव तुम्हें क्या कर रहे हो? उठो। नशा तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देगा। तुम्हें अपना जीवन मेरे साथ व्यतीत करना है। छोड़ो जीव, तुम्हें नशा कमजोर कर देगा और तुम्हें आध्यात्मिक ओर बढ़ना है। जी तमोगुण ने तो बोला था प्रकृति ने हमारे आस्वादन के लिए बनाए हैं। फिर नहीं नहीं जीव है, नहीं उनकी मत सुनो। उनकी सुनोगे तो आप पाप कर्मों की तरफ जाओगे। आपको उनका नहीं सुनना है, आपको आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना है। और नशा आपको कमजोर बना देगा और शारीरिक से कमजोर बना देगा, जिससे आप शक्ति खो दोगे सोचने की। तू मजा खराब कर रहा है मेरा। बढ़िया से वो सही था, पीने खाने में मजा आ रहा है। नहीं प्रभु, ये मत करो। कुछ समय जीव वहीं दारू पीता रहता है। परंतु कुछ समय पश्चात उसके लीवर में बहुत तेज दर्द होता है। वह दर्द से बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तब वह सोचता है कि इस दारू के कारण उसकी बीवियां उसे छोड़कर चली गई। उसका बंगला, कार सब कुछ बिक गया और वह कंगाल हो गया। इसके पश्चात वह सतोगुण के पास जाता है। सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने सारे पाप कर्म करे। आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी बीमारियां लग गई इस लोगों में। मैंने गलत तरीके से धन कमाया और उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण किया और अंत में क्या हुआ? मेरे परिवार वाले, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मेरा बंगला बिक गया, गाड़ी बिक गई, मोटर बिक गया, चाकर बिक गया, सब खत्म हो गया लोगों में। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया, बड़ा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। तुम्हें मैंने यही बोला था, इसीलिए कह रहा था तुम मेरे साथ रहो। तुम मेरे साथ रहोगे तो आध्यात्मिक जीवन की तरफ प्रगति करोगे। और तुम इन रजोगुणों की बात मत सुनो प्रभु, नहीं इनकी बात मत सुनो प्रभु, इसकी मत सुनो जी। इनकी बातें पे ध्यान मत देना, अदरवाइज आप पाप कर्मों की तरफ बढ़ोगे। आपको मेरे साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना है, जिससे आपको अंतकाल में भगवत धाम लौट सको। इस दुखालय में कैसे मुझे सुख की प्राप्ति होगी? मैं जब से आया दुखी दुख हो रहा हूँ। कैसे सुख मिलेगा? तो ये तो बताओ कैसे? आप मेरे साथ रहो, आध्यात्मिक तरफ चलो, यहाँ पे आपको सुख और शांति मिलेगी। अच्छा, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक जीवन के साथ आपको रहना पड़ेगा। और मैं आपको एक पुस्तक भेंट करता हूँ। ये पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ स्वरूप। और
इससे पढ़कर आप ये इससे अध्ययन करके आपको ये पता चलेगा इसमें व्यक्ति के तीनों गुणों का क्या स्वरूप है, जीव के जीवन में क्या स्वरूप पड़ता है और इससे जीव बंधन में से मुक्त होकर कैसे बाहर निकलता है। सतोगुण वापस चला जाता है। जरा देखो तो सही क्या लिखा है इस पुस्तक में से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। जो व्यक्ति तमोगुण में होता है वह निष्क्रिय हो जाता है और शक्ति होने पर भी आलस्य के कारण भावहीन हो जाता है। सतोगुण जीव के पास जाता है और रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता और आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त होने पर भी वह और ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करता है। मैं भी करना चाहता हूं। देखिए ना वो गेट खुला है उतर के रात भर काम करता रहता है। हाँ, मैं भी यही करना चाहता हूं। जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो वह अपने कार्यों से संतुष्ट रहता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है। क्या ज्ञान प्राप्त करने की हमें बात की जा रही है सतोगुण? देखो जी, तुम्हें अपना जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ाना है, इसी से आपको संसार में सुख और शांति प्राप्त होगी। इसकी मत सुनो जी, मेरे पास नहीं, आप अगर रजो और तमोगुण की सुनोगे तो पाप की तरफ बढ़ोगे जिससे आपको दुख शांति कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आप आध्यात्म की तरफ बढ़ो, मेरे साथ अपना जीवन व्यतीत करो। परंतु गीता में तो यह भी लिखा है कि ये तीनों गुण जीव को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास करते हैं और यदि कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। मतलब कैसे ऊपर उठ सकते हैं? जीव ये बहुत कठिन है, आप मेरे साथ आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करो, मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि क्या करना है। परंतु सतोगुण गीता में यह भी लिखा है कि जीवन का परम लक्ष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर प्रेम प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। जो इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वह इस व्यक्ति के लिए काम नहीं करता और ना ही किसी संसारिक सुख की आसक्त में होता है। भगवान की दिव्य सेवा करने से अपने पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। पिछले जीवन में किए गए पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह जन्म मृत्यु जरा जैसे बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। यह क्या है सतोगुण? आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, वहाँ पे तुम्हें सबका ज्ञान प्राप्त होगा। सतोगुण जीव को लेकर हरिनाम संकीर्तन की जगह ले जाता है। इसमें आपको सुख और शांति मिलेगी। मैं समझ पाया अब इस भाव सागर से कैसे का उद्धार हो सकता है, कैसे इन कष्टों से हमारा निवारण हो सकता है। मैं समझ गया अब ओनली केवल इस संसार में एक हरिनाम ही ऐसा है जो हमारा उद्धार कर सकता है, अन्यथा कुछ नहीं कर